वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में तीन महत्वपूर्ण घटनाएं थी। पहला, रोहिल्ला युद्ध में अवध के नवाब सिराजुद्दौला की मदद करना। दूसरा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा, अतिरिक्त धन वसूली के लिए अवध के नवाब पर दबाव। चौथा, राजा चेत सिंह के खिलाफ कार्रवाई, बनारस के राजा चेत सिंह। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल की शुरुआत के पहले मराठों का जो शक्ति है पुनः रिवाइज होती है। 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई से जो साग्ध हुए उससे 1761 में उनकी मृत्यु हो गई। 1761 में मृत्यु के बाद माधवराव फर्स्ट पेशवा बनते हैं और मैसूर पर आक्रमण के साथ सारे उन क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं जो पहले मराठा टेरिटरी में आते थे। माधवराव की बढ़ती शक्ति, मराठों का बढ़ता प्रभुत्व से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चिंतित हो गई। 1772 में माधवराव फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। 1772 में ही उनके भाई नारायण राव पेशवा बनते हैं और नारायण राव की हत्या हो जाती है। उसके बाद माधवराव सेकंड जो नाबालिग थे उनको अगला पेशवा नामित कर दिया गया। इस नियुक्ति की कार्रवाई पर माधवराव के चाचा रघुनाथ राव ने विरोध किया और रघुनाथ राव ने स्वयं पेशवा के लिए अपनी दावेदारी पेश की। जो बॉम्बे की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने रघुनाथ राव का समर्थन किया और पूना पर हमला कर देते हैं। पूना पर हमला करने के पहले रघुनाथ राव सूरत की संधि करते हैं। ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट से जो बॉम्बे में इस्टेब्लिश थी और उस संधि में सालसेट और वसीम जो है वो कंपनी को दे देते हैं और 2500 सैनिकों को उनकी मदद के लिए भेजा जाता है जिससे जाकर वो पूना पर आक्रमण कर देते हैं। इस सूरत की संधि को बंगाल की गवर्नरशिप, उनकी वहाँ जो परिषद थी, उसने मानने से इनकार कर दिया और रघुनाथ राव की दावेदारी को खारिज कर दिया और सूरत की संधि को भी खारिज कर दिया। और सूरत की संधि को खारिज करने के बाद 1776 में पुरंदर की संधि करते हैं। पुरंदर की संधि में सालसेट जो क्षेत्र दिए गए थे उस पर कब्जा बनाए रखा गया। पेशवा माधवराव को मान्यता दी गई। रघुनाथ राव को पेंशन की प्रस्ताव रखा गया। बॉम्बे गवर्नमेंट ने पुरंदर की संधि से मानने से इनकार कर दिया। रघुनाथ राव ने भी विरोध किया। उसी दौरान जो 12 मराठा संघों का अध्यक्ष थे नाना फडणवीस ने पश्चिमी तट पर फ्रेंच पत्तन बनाने की अनुमति दी।
इन सब परिस्थितियों में गवर्नर जनरल, जो बंगाल की गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश सेना भेजी पूना को में सिक्योरिटी के लिए। जैसे ही ब्रिटिश फोर्स पूना की तरफ कूच करती है, (1779) में बड़गांव का युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी क्षति पहुंचती है और बड़गांव की संधि होती है। 1779 में बड़गांव की संधि होती है। इस बड़गांव की संधि में रघुनाथ राव को पुनः मान्यता दी गई, परंतु बंगाल के ब्रिटिश काउंसिल ने इसको तत्काल खारिज कर दिया, कहा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कोई संधि करने का अधिकार नहीं। और 1782 में सालवाई की संधि के साथ समाप्त होता है। माधवराव को पेशवा की मान्यता दी जाती है और जो आधिपत्य के क्षेत्र थे वो लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहे। इस तरह से सालवाई की संधि के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है। इसी समाप्ति के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश कंपनी को जो आर्थिक क्षति होती है, उसके लिए राजा चेत सिंह पर, बनारस के राजा चेत सिंह पर, अवध के नवाब पर दबाव बनाया जाता है अतिरिक्त धन जमा करने में। राजा चेत सिंह ने इनकार कर दिया। 1781 में राजा चेत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चेत सिंह घाट पर बनारस का युद्ध होता है। इस तरह से बनारस की संधि होती है और बनारस ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। अवध के नवाब से लगभग 2,80,000 के आसपास पाउंड की मांग होती है रकम की। अवध के नवाब ने अपनी आर्थिक स्थिति का दुहाई देते हुए ऐसी रकम देने से इनकार कर दिया और एक शर्त रखी कि जो उसकी माँ और दादी को जो दिया गया है संपत्ति, जो प्रॉपर्टी दी गई हुई है, उसमें उसको हिस्सा दे दिया जाए तो वो ऐसी मांग को पूरा कर सकता है। ब्रिटिश कंपनी ने अवध की बेगमों के ऊपर दबाव बनाया। इस तरह से अवध की बेगमों ने कलेक्ट करके वो धन ब्रिटिश कंपनी को दे देते हैं और 1775 में ब्रिटिश काउंसिल ने ये माना कि अब कोई अतिरिक्त धन की मांग नहीं है, लेकिन गवर्नर जनरल वारेस स्टेशन से मानने से इनकार कर दिया और कहा कि आरोप लगाया कि अवध के नवाब ने राजा चेत सिंह को शरण दिया है, इसलिए काउंसिल की जो शर्त को मानने नहीं रखा जाएगा। इस तरह से बेगमों पर जो अत्याचार हुए उसकी भर्त्सना होती है। उधर (1781) में द एक्ट ऑफ द सेटलमेंट 1781 पास होता है और ब्रिटिश कंपनी के लोगों को प्राइवेट ट्रेड करने पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है और ये भी प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप भारतीय लोगों से आप गिफ्ट और घूस नहीं ले सकते। 1785 में और वारेन हेस्टिंग्स को लंदन बुला लिया जाता है। उनके ऊपर एडमंड बर्क ने उनके ऊपर महाभियोग लगाया जो 1785 से 1795 तक चलता है और अंत में बिना किसी सज़ा के महाभियोग समाप्त कर दिया जाता है।
इस बात पर कि जो भी कार्य किए गए गलत सही वो सब ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश कंपनी के लिए हित में किए गए, इसलिए उनको एक्सक्यूज कर दिया गया। इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल समाप्त होता है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल की दो और घटनाएं थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और पिट्स इंडिया एक्ट, जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे।